जय श्री कृष्ण। आज एक सेठ की कथा है, आइए सुनते हैं। एक सेठ थे, उनको लड्डू गोपाल की सेवा करने का बहुत मन था। उनको बहुत इच्छा होती थी कि वो लड्डू गोपाल की सेवा करें। उन्होंने एक साधु से पूछा कि क्या लड्डू गोपाल की हम सेवा कैसे कर सकते हैं। तो साधु ने बताया कि लड्डू गोपाल को आप घर पे रखिए, रोज़ नित्य उनका स्नान, उनका भोग बदल बदल कर भोग लगाइए, उनसे बातें कीजिए। तो साधु के कहने अनुसार सेठ ने वैसा ही किया। एक लड्डू गोपाल खरीद कर वो ले आए और सेठानी को बोले कि ये लड्डू गोपाल हैं, इनको रोज नित्य नित्य बदल बदल कर भोजन, इनको भोग लगाना है। खुद सेठ भी सुबह उठकर नहा धोआ कर लड्डू गोपाल को स्नान करवा कर कपड़ा उनका बदलते रहते थे। उनको सुबह वो भोग वो सेठ ही लगाते थे। दोपहर का भोजन वो अपनी पत्नी को बोलकर जाते थे कि लड्डू गोपाल को ये चीज़ बनाकर आज भोग लगा देना। वो अपने काम पर चले जाते थे बोलकर। पत्नी का मन तो नहीं था, पर मन महसूस कर ही मन में था, गुस्सा था कि इतना काम पहले से ही पड़ा है, फिर एक काम और ले आए। उनका इच्छा नहीं था, फिर भी वो कर रही थी सेठ के कहने के अनुसार। वो दोपहर का भोजन वो करवाती उड़ाती थी। फिर शाम को सेठ जब आते थे तो लड्डू गोपाल से बातें करते थे। तो सेठानी सोचती कि पागल हो गए हैं, दिन भर लड्डू गोपाल से बातें करते रहते हैं, ये पीतल की मूर्ति क्या बात करेगी। पर उनके भाव को सेठानी नहीं समझती थी। एक दिन सेठ ने कहा कि मुझे एक सप्ताह के लिए बाहर जाना है, तुम लड्डू गोपाल की सेवा करना, नित प्रतिदिन इनको भोग लगाना, स्नान करवाना। ये सब बताकर वो चले गए। पत्नी सुबह उठती, स्नान करवाती, भोग लगाती। 2-3 दिन तो उन्होंने स्नान सब चीज़ अच्छा से करवाया, पर वो ऊब गई थी। वैसे भी करने का उनका इच्छा नहीं था। अब सेठ थे नहीं तो वो उनका डर भी नहीं था। तो वो लड्डू गोपाल को ले जाकर अपने बागीचे में मिट्टी के नीचे दबा दी। और कुछ दिन बाद जब सेठ आए तो उन्होंने आते ही लड्डू गोपाल को खोजा। लड्डू गोपाल नहीं दिखे तो उन्होंने पूछा सेठानी से कि लड्डू गोपाल कहाँ है। तो उन्होंने कहा कि लड्डू गोपाल कहीं चले गए, आपके जाने के कुछ दिन बाद ही लड्डू गोपाल अचानक से कहीं चले गए। ये बात सेठ जी को बर्दाश्त नहीं हुआ, उनके सदमा लगा। वो उन्हीं के बारे में सोचते दिन पर दिन। इधर माली एक दिन बागीचे में अपना काम कर रहा था, एक जगह गड्ढा किया तो उनको लड्डू गोपाल मिले। वो बहुत खुश हुए और आकर मालकिन से बोले, मालकिन लड्डू गोपाल मिले हैं। तो उस पर मालकिन बहुत गुस्सा की कि तुमको कोई काम धंधा नहीं है, वहाँ बिना पूछे क्यों गड्ढा किया। बहुत तरह से उनको बोलने लगी, सुनाने लगी और नौकरी से भी निकाल दी। और कहा कि तुम जा रहे हो, ये लड्डू गोपाल को भी अपने साथ लेते जाओ। वो उनको लेकर अपने घर चला आया और अपनी वाइफ से बोले कि देखो मैं लड्डू गोपाल लेकर आया हूँ, ऐसे ऐसा बात हुआ है। तो उन्होंने मिट्टी को बोला कि मैं इनको स्नान करवा के ले आ रहा हूँ कि तुम और सब खाना पीना का इंतज़ाम करो। तो वो ना उनको सफाई करने ले गए। मिट्टी जो बदन पर पूरा लिपटा हुआ था लड्डू गोपाल के, वो निकाल कर वो एक साइड रख दिए और उनको नहवा धोवा कर ले आए। उन पत्नी से कहा कि इनको वस्त्र भी पहनाना होगा, भोजन करवाना होगा, भोग लगाना होगा, ये सब कैसे होगा। तो पत्नी ने कहा भगवान जब हमको सेवा के लिए चुने तो वही इंतज़ाम करेंगे। उनको ऐसे ही वो लोग सेवा करने लगे। वो मिट्टी जो रखा हुआ था तो मालिन ने कहा कि मिट्टी का क्या करें। तो मालिन की पत्नी ने कहा कि इसको आप अपना जो छोटा सा बागीचा है उसमें डाल दीजिए। तो वो बागीचे में ही वो मिट्टी को डाल दिया। उनका सेवा में ऐसे ही दिन कट रहे थे। तो माली के जो बागीचा में जहाँ मिट्टी डाला हुआ था, तो वो मिट्टी की वजह से वहाँ उस मिट्टी से
बहुत ही कीमती फूल का पेड़ निकल आया जिसमें बहुत कीमती फूल खिल रहा था। तो एक दिन एक आदमी माली से मिलने आया, वो फूल को देखा तो बोला कि ये फूल तुमने बोए? तो उसने कहा कि हाँ मैंने बोया है। तो ये तो फूल बहुत कीमती है, तुम इस फूल को लेकर जाओ मार्केट में पता करो। तो माली ने फूल को बाज़ार में ले गया, पूछा तो पता चला कि बहुत महंगा है। तो माली ने उस फूल से बीज निकाला, बीज निकाल के और भी बहुत बो दिया, बहुत सारे पेड़ निकल आए, बहुत फूल खिलने लगा। तो वो उसको बेचकर व्यापार करने लगा, वो भी बहुत बड़ा आदमी बन गया। अब वो लोग एक खुशी परिवार की तरह रह रहे थे। माली के घर में बच्चे जो नहीं थे, वो लड्डू गोपाल को ही अपना बच्चा मान रहे थे। इससे उनका परिवार बहुत खुशहाल हो गया, घर बड़ा हो गया, बिजनेस बड़ा हो गया, बागीचा बड़ा हो गया, सब चीज़ हो गया। एक दिन उनके दरवाजे पर एक भिखारन भीख मांगने आई। माली निकल रहा था बाहर, काम पर जा रहा था, तो उन्होंने सामने भिखारन को देखकर रुक गए। गौर से देखा तो वो उसको पहचान गए कि ये तो मालकिन है, सेठानी जी हैं। तो उनको प्रणाम कर बुलाया, घर में बैठाया, पूछा ये सब कैसे हुआ। तो उन्होंने कहा कि तुमको जो लड्डू गोपाल मिले हैं वो मिट्टी में मैंने ही दबाया था, मैं ही इनकी सेवा नहीं करना चाहती थी। सेठ जी तो चाहते थे करना, पर मैं नहीं करना चाहती थी। तुम्हारे जाने के बाद मेरी ज़िंदगी ही बदल गई। सेठ जी भी चल बसे, धीरे धीरे सारा चीज़ व्यापार बर्बाद हो गया, सारे ज़मीन जायदाद बिक गया और मेरी ये दुर्दशा हो गई। मैं भीख मांग मांग कर अपना जीवन यापन करती हूँ। तो उन्होंने भिखारिन को कहा कि अब आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। उनको अंदर ले गए, उनको लड्डू गोपाल का दर्शन कराया, उनके सामने सिर झुकाया। इसीलिए कहा जाता है भगवान कुछ ही लोग को चुनते हैं अपनी सेवा के लिए, सबको ये अवसर नहीं मिलता है जो वो उस लायक होते हैं। भगवान का नाम भी लेना मामूली बात नहीं है, सबको नहीं ले पाते हैं, किसी न किसी रीज़न से नहीं ले पाते हैं। चाहे लड्डू गोपाल को सेवा का अवसर सबको नहीं मिलता है, भगवान किसी को चुनते हैं तभी वो सेवा का अवसर मिलता है। इसीलिए मन में किसी के प्रति गलत नहीं रखना चाहिए, भगवान के प्रति आस्था विश्वास बनाए रखिए। जय श्री कृष्ण।